ये बताओ, इंटरव्यू आपका मुंबई में था। हाँ जी। इंटरव्यू के दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए थे? मेरे से उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थे। बड़ा लंबा चल गया 5, वैसे 2 या 3 पूछते हैं सबसे। नहीं, लंबा नहीं था, बिल्कुल स्पीड से 1 ही मिनट का इंटरव्यू था। अच्छा। हाँ जी। क्या क्या सवाल थे? पहला सवाल कौन सा था? उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ है छोटी बहन आशु। और आशु अमेरिका जाएगी। इसका अमेरिका का वीज़ा लग गया है गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के ज़रिए। और ख़ास बात यह है कि आशु के अमेरिका जाने पर टोटल खर्चा आया है सिर्फ 6.5 लाख। हाँ जी। यानी 7 लाख, 6.5 से 7 के बीच में, 6.5 से 7 के बीच में आया है। एक सेमेस्टर की फीस, कंसल्टेंसी फीस और इंटरव्यू से पहले जो 1 लाख रुपया खर्चा था वो सारा कुछ मिला के 6.5 से 7 के बीच में। और ये वही यूनिवर्सिटी है जो पिछले दिनों या खेतों में आई थी हिसार ज़िले के नारनौंद में, और उसमें इस बेटी ने वहाँ उस दिन एडमिशन लिया था और उसके बाद इनका इंटरव्यू हुआ अब 3 दिन पहले और अब इनका अमेरिका का वीज़ा आ गया है। तो पूरी बातचीत करेंगे बिटिया से, आशु से, और किस किस तरह का इंटरव्यू हुआ था, कैसे सवाल इनसे पूछे गए थे, किस तरह से इन्होंने तैयारी की। और आप भी अमेरिका जाना चाहते हैं तो नीचे पट्टी पर जो नंबर चल रहा है 81 687 42594, इस नंबर पर आप संपर्क करें और मात्र 6.5 से 7 लाख के बीच में अमेरिका जाने का सपना पूरा करें। तो आशु बताओ, आपने बारे में बताओ, आपका गांव कौन सा है और पढ़ाई कहाँ तक रखी है आपने? मैंने बीए कर रखी है, अभी की थी 2022 में। 22 में, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना एग्जाम दिया, फिर फाइल लगाई। उसके बाद स्लॉट्स ओपन हुए, अभी मई में हुए थे। उसके बाद मेरे को अभी जुलाई की डेट मिली। हाँ। तो मेरा इंटरव्यू था, मुंबई था। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, चलो गांव कौन सा आपका? गामड़ी। गामड़ी गांव। हाँ, ये गामड़ी जिला सोनीपत है। हाँ जी। और रहते जींद में हो? हाँ जी। और अपने बीए कर रखी थी यहाँ से, वहाँ एडमिशन किसी जो अमेरिका में? एमबीए में लिया है। अच्छा, एमबीए में। एमबीए फाइनेंस, एमबीए जनरल? फाइनेंस। एमबीए फाइनेंस में हुआ है। ओके, क्या टारगेट है, क्या सपना है अमेरिका जाके, क्या बनना चाहते हो? मेरा सपना है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके और एक फाइनेंशियल ऑफिसर बनूं। अच्छा। हाँ जी। कैसे पता चला कि अमेरिका जाना है? मतलब हरियाणा की एक लड़की जींद की अमेरिका कैसे जाएगी? कोई वीडियो देखी या किसी या परिवार से कोई गया हुआ अमेरिका? अभी पीछे मेरा भाई गया था तो। अच्छा। हाँ जी। तो रियल ब्रदर? नहीं, रियल ब्रदर नहीं है, कजन है। अच्छा। परिवार में है तो मेरे को लगा कि मैं उससे पूछा, उसने बताया कि अच्छा है, सब अच्छी पढ़ाई होती है। तो मेरे को मैंने भी सोचा और फिर रणबीर अंकल से बात की। मेरे पापा के नोन है तो इन्होंने अच्छे से गाइड किया और एडमिशन भी हो गया। और इंटरव्यू की तैयारी भी वही की थी, जसबीर अंकल ने करवाई थी। ओके, ठीक है। ये बताओ, इंटरव्यू आपका मुंबई में था। हाँ जी। इंटरव्यू के दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए थे? मेरे से उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थे। बड़ा लंबा चल गया 5, वैसे 2 या 3 पूछते हैं सबसे। नहीं, लंबा नहीं था, बिल्कुल स्पीड से 1 ही मिनट का इंटरव्यू था। अच्छा। जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की, और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस और हमारी भी फीस, आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो। बहुत लोगों के वीज़ा लग रहे हैं और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका कनाडा कैसे जाए। और हमने अभी 9 दिन में 36 वीज़ा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक ऑफिस में, नरवाना ऑफिस, हमारे करमपाल आर्य जी वहाँ बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। आप करमपाल आर्य जी से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहाँ भेज सकते हो और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीज़ा भी लग रहे। पिछली दफ़ा भी हमारे 250 वीज़ा थे, किसी एक ऑफिस का इतना वीज़ा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आना करमपाल आर्य जी नरवाना ऑफिस में। जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ क्या क्या सवाल थे? पहला सवाल कौन सा था? उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज डिड यू अप्लाइड। मैंने
एक ही में अप्लाई किया था, तो मैंने एक ही में बताया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाउ डू यू नो केम अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, आपको कहाँ से पता लगा। तो मैंने इसका आंसर दिया कि वन ऑफ माई कजन्स फ्रेंड सजेस्ट मी दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज शी कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर एंड आई डू ऑनलाइन रिसर्च अबाउट इट एंड आई फाउंड इट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर माई प्रोफाइल। उसके बाद उसने मेरे से पूछा वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो मैंने बताया आई चूज दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स मी स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इन फील्ड ऑफ माई इंटरेस्ट एंड इन इंडियन मार्केटिंग डिमांड। इट हैज़ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, स्पेशली सोंजा जोन्स इज एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर इन माई फील्ड, सो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हर। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा डू यू सिक्योर एनी एजुकेशन लोन, सो मैंने नहीं ले रखा, तो आई सेड नो आई डोंट सिक्योर एनी एजुकेशन लोन। देन उसने मेरे से पूछा एनुअल इनकम ऑफ योर स्पॉन्सर, तो मैंने अपने फादर का, मतलब मेरे फादर का बिजनेस रियल एस्टेट है, तो मैंने उसकी इनकम उसके हिसाब से 80 to 90 lakhs बताई थी। ओके। देन ही सेज मी आई एम अप्रूविंग योर वीज़ा। अरे वाह, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, कितना शानदार वीज़ा रहा भैया आंसू हाँ में, जी। और इंटरव्यू रहा कितना शानदार। 5 सवाल पूछे, 5 सवाल एम्बेसी ऑफिसर उनसे पूछता है जिसमें कि उसको बात करने में इंटरेस्ट आ जाए और उसको लगे कि इसको हमें वीज़ा देना है, तो उसे आगे 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 वो 5 सवाल तक ले जाते हैं, नहीं तो 2 या 3 में ही मैक्सिमम फैसला वो कर लेते हैं, यस या नो का। ऐसे ही है? हाँ जी ऐसे ही है। और बच्चों में से यही होगा, अगर 2 सवाल 3 सवाल हैं? हाँ जी 2, 3 और 5 भी, मैक्सिमम 5 ही पूछ रहे थे। 5 ही पूछ रहे थे? 4-5 ऐसे ही। 4-5 पूछ रहे थे, ठीक है। तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई होंगी। हाँ जी। हैं? हाँ जी। अच्छा, आपसे बच्चे, आप लाइन में थे जब इंटरव्यू के दौरान, आपसे पहले बहुत सारे बच्चे रहे होंगे। हाँ जी, बहुत थे। और पासपोर्ट लेके वापस आ रहे होंगे, निराश हो हाँ गए। जी बहुत सैड थे। हाँ, तो बातें हो रही थी, वो बता रहे थे नहीं लगा नहीं लगा है। हाँ जी एक लड़की थी, वो उसकी बायोमेट्रिक भी मेरे साथ थी और अच्छा। इंटरव्यू भी मेरे साथ ही था। हाँ। तो ऐसे ही वो बोलने लगी, तो ऐसे ही तो वो मेरे साथ गई अंदर, उसका भी उसी टाइम पे था। उसका इंटरव्यू मेरे साइड वाली विंडो पे ही था, उसका रिफ्यूजल था। साथ में ही हुआ हमारा इंटरव्यू, एक विंडो पे मैं थी, एक पे वो थी। उसने मेरा तो अप्रूव कर दिया, लेकिन उसका नहीं किया, उसका पासपोर्ट वापस दे दिया, रिफ्यूजल दे दिया उसका। तो मैं मैं भाग गई, ये वो सुन के कि आई एम अप्रूविंग योर वीज़ा, मैं भाग गई खुशी में, अपनी स्लिप ली और मैं भाग गई। वो भी उसकी विंडो तक पहुंची मैं, उसने अपने डॉक्यूमेंट ले लिए और वो सैड थी। मैं बोली क्या हुआ, वो पहले उसने पूछा कि तेरा हो गया, मैं बोली हाँ अप्रूव हो गया। वो खुशी देख के समझ गई, तो मैं उसका फेस देख के ही समझ गई कि उसका नहीं हुआ। मैं तो चुप ही हो गई। कहाँ की थी वो लड़की? वो पटियाला की थी शायद। अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ कि जैसे आपने पूरा कहाँ से सर्च किया था कि मुझे अमेरिका जाना है, कोर्सेज के बारे में बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे? ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, और अभी तो सबके नॉन उधर पहुंच ही गए हैं, तो वो भी सजेस्ट कर देते हैं। और ये अच्छे से अगर किसी को और भी डीप में जाना हो तो जसवीर अंकल अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, अब ये बताओ खर्चा कितना है, स्टार्टिंग से बताओ। आपका इंटरव्यू से पहले कितना खर्चा, कितनी फीस अमेरिका से लगी थी आपकी? फाइल लगाई तब से। हाँ, मैंने फंड्स सेंटर वाले से इशू कराए थे, और I-20 का और उन फंड्स का मिला के 130 था। 130 था? हाँ जी। ओके। उसके बाद पोर्टल फीस 15,000 और उसके बाद इंटरव्यू फीस 15,540 जो बैंक से मैंने ही कटवाई थी खुद जाके। 30,000 सर्विस फीस। हाँ, यानी कि इंटरव्यू से पहले यदि फंड आप खुद शो करते हैं तो सिर्फ 1 लाख रुपए की फीस लगती है। यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर की फ़ीस और आपका पोर्टल की फ़ीस, एम्बेसी की फ़ीस, CVID की फ़ीस, ये सारी चारों फीस मिला के 1 लाख रुपया आपका अमेरिका चला जाता है। उसके बाद फिर आपकी वीज़ा मिल जाए तो आपको सिर्फ अपनी फ़ीस देनी है, जो यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स की फ़ीस है 1 सेमेस्टर की। वो आपके 1 सेमेस्टर की कोर्स फीस कितनी है? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपये। MBA की है 4.5 लाख रुपये, और इसका ऊपर सारा कुछ कंसल्टेंसी फीस मिला के 2.25 लाख रुपये खर्चा हो रहा है। यानी कि 6,70,75,000 में आप अमेरिका पहुंच जाओगे। बस जहाज़ की टिकट लेनी है आपको। बहुत बधाई। ठीक है, क्या कहना चाहोगे जो यूथ अमेरिका जाना चाहता है उसके बारे में? अच्छी बात है, अगर किसी को बाहर जाना है, कोई बाहर जाने की सोच रहा है, तो वो अच्छे से इनसे कंसल्टेंसी इनसे करके और वो जा सकता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि बाहर जाके सब पढ़ते हैं, सब भी
सभी रिच फैमिली के बच्चे बहुत जाते हैं, तो अभी सबको मौका मिल सामान्य रहा घरों के है। बच्चे भी हाँ जाने जी। लग रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी इंग्लिश किस तरह इम्प्रूव की थी, थोड़ा उसके बारे में बताओ। अपनी खुद की तैयारी कैसे की थी आपने? खुद की तैयारी अच्छे, मतलब इंग्लिश आइल्स किया तो उसके नहीं, डेली साथ क्या हो गया न्यूज़पेपर था। पढ़ते थे या इंग्लिश की न्यूज़ सुनना, इस तरह का इंग्लिश पे फोकस, नहीं, मैंने तो या ऐसा कुछ रूटीन नहीं में किया। आपका एकेडमिक इंग्लिश अच्छा था? ऐसे अच्छा था, मैं जैसे कॉलेज में, स्कूल में, तो ओके। उसके बाद कुछ अलग से नहीं किया था। अलग से कुछ नहीं किया। चलो बहुत बढ़िया। आप भी अमेरिका जाना चाहते हैं तो आंसू की तरह मेहनत करें और आइल्स में अच्छा स्कोर लेके आएँ, बढ़िया इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो आप भी अमेरिका जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद।